स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे 2008 की शानदार फिल्म इप मैन के बारे में। जी हाँ, इस मूवी ने पूरी की पूरी फ्रेंचाइज की शुरुआत की है और बहुत सारे एक सब जॉनरा इप मैन का खुद एक सब जॉनरा बन चुका है। इतने लोगों ने उसकी तरह मूवी बनाने की कोशिश की है या उससे रिलेटेड बनाने की कोशिश की है। तो आइए हम पहली मूवी की ही बात कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्लासिक है। इस मूवी का निर्देशन किया है विल्सन यिप ने, और आई थिंक इनका सबसे अमर रोल रहेगा ये डॉनी यन साहब। जो एक्टर हैं उन्होंने इप मैन का रोल किया है, बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त। और हिरोयुकी इकियुची करके एक्टर है, इनके नाम मैं गलत ले रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। बहुत ही शानदार एक्टर, जापानीज़ विलन का उन्होंने रोल किया है। और इसके अलावा जो बाकी किरदार हैं वो भी बहुत बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। तो ये कहानी है इप मैन की, जो कि ब्रूस ली के टीचर थे। ब्रूस ली को विंग चुन करके एक मार्शल आर्ट है जो इप मैन साहब ने उनको सिखाया था। और अगर जो नहीं जानते हैं उनके बारे में डिटेल थोड़ा सा बता दूं तो इप मैन ने जो विंग चुन ब्रूस ली को सिखाया था, उसके बाद उन्होंने दूसरे मार्शल आर्ट सीखे और अपना खुद का मार्शल आर्ट बनाया, जिसे हम जेकेडी या जीत कुंडो के नाम से जानते हैं। और आगे ऐसे ही इसके ही एवोल्यूशंस में चलते चलते फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स और इस तरह की चीज़ों का रास्ता बना। इप मैन हांगकांग में रहते थे जब उन्होंने ब्रूस ली को सिखाया, लेकिन कहानी की उनकी शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जहाँ पर वो साउथ चाइना में फोशान करके स्टेट है, वहाँ पर वो रहते थे और मार्शल आर्ट सिखाते थे। और उस शहर में वो पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे रियल लाइफ में, लेकिन स्टोरी में उनको इस तरह से नहीं बताया गया है। ऐसे बताया गया है कि वो एक नवाब की तरह हैं जो वहाँ पर रहते हैं। वैसे वो शायद वो नवाब भी थे, इसलिए उनको पुलिस में जॉब थी। तो बेसिकली वो नेशनलिस्ट चाइना को सपोर्ट करते थे। आज अगर आप चीन को देखते हैं तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है। एक ज़माने में चाइना में गृह युद्ध हुआ था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी की लड़ाई हुई थी। तो आप समझ लें, नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो यूएस के सपोर्टर थे और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जैसे आप जानते हैं, वो रशिया की तरफ थे। और ये जो गृह युद्ध है ये रुक गया था क्योंकि फिर विश्व युद्ध बीच में चल रहा था, तो वो उनका युद्ध रुक गया था। विश्व युद्ध जब चल रहा था तो जापान वाले चाइना में घुस गए थे और बहुत उन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मूवी से हटकर कुछ बात कर रहा हूँ। मूवी के ऊपर हम आएंगे, थोड़ा सा आपको इतिहास बता रहा हूँ इप मैन का। तो इप मैन और चाइना का भी थोड़ा सा इतिहास हम बात कर लेते हैं। तो जापानियों ने बहुत बुरे तरीके से वो घुस गए थे, और आप समझें एक तरह से जापान जैसे यहाँ पर ब्रिटिश राज था, वहाँ पर कुछ साल के लिए जापान का राज था, और बहुत चाइना के लोगों को मारा है और बहुत किस्म का अत्याचार उस ज़माने में जापानियों ने किया था। तो इसी के बारे में कहानी है। इप मैन का जो शहर है वो बिल्कुल जापानियों के अंडर में आ जाता है, और इप मैन चैलेंज करते हैं जापानी जनरल को पर्सनली एक वन ऑन वन फाइट के लिए, जिसके चलते फिर वो फाइट होती है। और आगे क्या होता है ज़रूर देखिए। और वैसे तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम सभी जानते हैं ये मूवीज़ फेमस है अपने एक्शन के लिए ज़्यादा। और आज भी कई लोग इस मूवी से इंस्पिरेशन लेते हैं। कई लोगों ने विंग चुन की जो कला है, जो मार्शल आर्ट है, कुंग-फू का एक स्टाइल है, ये इस मूवी की वजह से इतना दोबारा से फेमस हुआ है और इतने लोगों की फिर से इसमें रुचि आई थी। 2009-10 के एरा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी में हैं तो आप कुछ मार्शल आर्ट्स करते हैं तो आपने भी देखा होगा और सुना होगा इन चीज़ों के बारे में। तो ऐसा एक कल्चरल इम्पैक्ट इस मूवी ने बनाया था। तो बहुत ही अपने कल्चरल इम्पैक्ट के लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत ही क्लासिकल मूवी है। और इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, आज भी मैं कहूँगा कितने भी आप एक्शन मूवीज़ बना लें, डॉनी यन जो 10 लोगों से लड़ते हैं वो एक्शन सीन, वैसा एक्शन सीन मैंने नहीं देखा है। बहुत मूवीज़ देखी हैं, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज तक का बेस्ट सीन है, लेकिन उस तरह का एक्शन जिस तरह का डॉनी यन करते हैं, 10 लोगों से जिस तरह से वो लड़ते हैं, 10 कराटे मास्टर्स से जैसे वो लड़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त सीन है। मैं कहूँगा सिर्फ उस सीन के लिए ये वर्थ इट है। इस मूवी की क्लाइमैक्स की जो फाइट सीन है उसके लिए ये मूवी वर्थ इट है। और डॉनी यन की एक शानदार एक एक्टिंग है, और उनका जो किरदार बताया इप मैन का, काम एंड कलेक्टेड पर्सन का किरदार बताया, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आना होता है और सही समय पर जहाँ वो गुस्सा अपना निकालते हैं। और डॉनी यंग जिस तरह के एक्टर हैं, ये ऐसी मूवी है, ये कोई आम एक्टर नहीं कर सकता। ये रोल कोई आम एक्टर नहीं कर सकता। जिसे ये एक्शन नहीं आता, जिसे विंग चुन नहीं आता, जिसे कुंग-फू नहीं आता, वो ऐसी एक्टिंग और इस तरह की मूवी वो नहीं कर सकता। तो सलाम है उनकी परफॉर्मेंस को, और बहुत ही शानदार। तो ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए आप अगर चाइनीज़ मूवीज़ के फ़ैन हैं और एक्शन मूवीज़ स्पेशली। तो इस मूवी को अगर आपने किसी कारण से नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं कहूँगा कि ब्रूस ली, जैकी चैन के बाद आई थिंक कुछ अगर बचा है चाइना का दुनिया में, थोड़ा सा अगर सिनेमा कुछ हिट हुआ था तो वो डॉनी यन साहब के वजह से हुआ था। और आप देखेंगे जैसे डॉनी यन साहब भी पुराने हो गए, तो अब चाइना कोई रिप्लेसमेंट नहीं बना पा रही है। अमेरिका में
हमारे पास भी भारत में भी आप देख रहे हैं चाइना की मूवीज़, न्यू मूवीज़ जो आ रही है, हम उस रुचि से अब नहीं देख रहे हैं। जैसे हम जैकी चैन, जेटली साहब, जेटली का भी नाम मैं बोल रहा हूँ, जैकी चैन साहब, जेटली साहब के बाद अगर कोई था तो वो डॉनी यन साहब थे। और डॉनी यन साहब भी अब जैसे पुराने हो गए हैं, 10-15 साल पुराने, तो अब उनके बाद अब कोई नया हमें चाइना का कोई सितारा उभरता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहूँगा चाइना से आने वाले लास्ट स्टार हैं डॉनी यन साहब अभी तक के। हो सकता है फ्यूचर में कोई आए दोबारा, फिर उस तरह की मूवीज़ चल पड़े, क्या पता। देखते हैं क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।